आज का लेक्चर है देखो हमारा हाउ टू कनेक्ट विद डाटाबेस यूजिंग डाओ। डाओ स्टैंड्स फॉर डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, यानी कि तुम्हारे जो वीबी में कंट्रोल्स अवेलेबल हैं उसमें से हमने एक डाटा कंट्रोल है उसको यूज़ करना है। डाटा कंट्रोल से हम कोई भी डाटाबेस उसके साथ कनेक्ट करेंगे और डाटाबेस की जितनी भी टेबल्स हैं उनको हम किस तरह से स्क्रीन पर उनको यूज़ कर सकते हैं, उन पे ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट चूज़ दी स्टैंडर्ड exe, देन क्लिक ऑन दी ओपन एंड नाउ फॉर्म को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल देखो कहाँ अवेलेबल है। डाटा कंट्रोल ये टूल बॉक्स में सबसे नीचे देखो ध्यान से, ये डाटा कंट्रोल दिखाई दे रहा है। इस डाटा कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो फॉर्म पे, ये इस तरह से तुम्हें दिखाई देगा डाटा कंट्रोल। ठीक है, इस डाटा कंट्रोल को कैसे यूज़ करना है देखो, इसका नेम है डाटा वन, कैप्शन में भी है डाटा वन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको चेंज नहीं भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। इसकी दो मेन प्रॉपर्टीज़ जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो नोट कर लो, जो सेट करनी है हमने। फर्स्ट प्रॉपर्टी है डाटाबेस नेम, सेकंड प्रॉपर्टी है रिकॉर्ड सोर्स। क्लियर? तो डाटाबेस नेम प्रॉपर्टी को देखो कैसे स्टार्ट करना है हमने। डाटाबेस नेम प्रॉपर्टी की साइड में यहाँ 3 डॉट्स विजिबल है सबको, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। तो वीबी में तुम्हारे बाय डिफ़ॉल्ट 2 डाटाबेस देखो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। वन इज़ बिब्लियो डाटाबेस, दैट इज़ biblio.mdb, एक है nwind डाटाबेस। तो तुम इन दोनों में से कोई भी डाटाबेस कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली देखो 2 अप्रोचेज़ हैं हमारे पास वीबी में, या तो आप अपना डाटाबेस क्रिएट करो MS एक्सेस में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डाटाबेस क्रिएट करो और उस डाटाबेस को वीबी में कनेक्ट कर लो। ओके, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डाटाबेस क्रिएट नहीं किया और आप अपना डेमो पर्पज़ के लिए प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 डाटाबेस आपको शो हो रहे हैं जो वीबी में ऑलरेडी इनबिल्ट है। ठीक है, बिब्लियो और nwind। अब इस डाटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हैं हमारे पास, कोई भी टेबल यूज़ कर लेंगे आज हम प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए। तो फर्स्ट यूज़ द बिब्लियो डाटाबेस, क्लिक ऑन दी ओपन बटन। तो यहाँ आप देखोगे डाटाबेस नेम में पाथ आ चुका है, बिब्लियो डाटाबेस कनेक्ट हो चुका है। क्लियर? डाटाबेस नेम कनेक्ट करने के बाद सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी बताई है मैंने? कोई बताएगा कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने अभी? सेकंड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है जो डाटा कंट्रोल की, रिकॉर्ड सोर्स। ठीक है, तो रिकॉर्ड सोर्स पे क्लिक करोगे, यहाँ ध्यान से देखो स्क्रीन पर ऑथर्स टेबल, पब्लिशर्स टेबल्स हैं ये सारी की सारी। लाइक आपने अभी टेबल डाटाबेस कनेक्ट किया बिब्लियो, उसमें आपके पास नंबर ऑफ टेबल्स है, आप कोई भी टेबल चूज़ कर सकते हो बेटा। ऑथर्स टेबल, पब्लिशर टेबल, टाइटल ऑथर, टाइटल्स टेबल, ऑल टाइटल्स। तो सपोज इफ़ आई क्लिक ऑन ऑथर्स टेबल, ठीक है, तो इस कंट्रोल का जो डाटाबेस है वो भी कनेक्ट हो चुका है। रिकॉर्ड सोर्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं, आपके ऑथर्स टेबल मैंने कनेक्ट कर दी है। तो अगर आप कोई भी क्वेरी लगाएंगे अब आपकी ऑथर्स टेबल पे क्वेरी सेट हो जाएगी। अब कंट्रोल सेट हो चुका है हमारा। बेसिकली हमने क्या करना है, अब कंट्रोल को सेट करने के बाद इस कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ डाटाबेस नेम और रिकॉर्ड सोर्स सेट होने के बाद आपने यहाँ पर फॉर्म का लेआउट रेडी करना है। मैंने एक लेबल बॉक्स लिया, ओके, इसका कैप्शन चेंज कर देती हूँ मैं। आई जस्ट मेंशन इट एज अ ऑथर नेम। साइज़ थोड़ा सा कम है तो आप इसकी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी ले लो। ओके, क्लिक ऑन दी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी। क्लियर है? ऑथर नेम। तो सेकंड लेबल बॉक्स में हम ले लेते हैं ऑथर से रिलेटेड फ़ॉन्ट सेट कर लेते हैं पहले। फ़ॉन्ट कैप्शन में हम इसको ले लेते हैं ऑथर नंबर, आई थिंक इसको ऑथर नेम ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं नंबर। क्लियर है? तो 2 लेबल सेट हो गए हमारे। थर्ड लेबल बॉक्स हम ले लेते हैं, इसका पर्पस मैं बता देती हूँ लेबल बॉक्स क्यों ले रही हूँ मैं, ओके, और इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। थर्ड लेबल बॉक्स में मैंने कैप्शन दिया है ईयरबॉर्न, ओके, और इसका हम फ़ॉन्ट सेट कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो
डाटा कंट्रोल की प्रॉपर्टीज में कौन है, ऑथर टेबल है। ऑथर टेबल के मैंने 3 फील्ड है, ऑथर नेम, ऑथर नंबर, ऑथर नेम एंड ईयर बॉर्न, 3 लेबल्स लिए हैं राइट नाउ। अब मैं इन्हीं के पैरेलल यहाँ पर 3 टेक्स्ट बॉक्स ले रही हूँ। क्लियर। टेक्स्ट बॉक्स की हम कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे ब्लैंक करेंगे इसको, आप इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाओ। ये जितना भी मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ ये थ्योरी में एज इट इज़ आपने मेंशन करने हैं। 3 लेबल बॉक्सेस, लेबल बॉक्सेस के नेम क्या है, कैप्शन क्या है, फ़ॉन्ट अगर चेंज किया वो भी बताना है आपको। आपने टेक्स्ट बॉक्स 1 लिया, टेक्स्ट 1 की टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी ब्लैंक है, टेक्स्ट 2 की, टेक्स्ट 3 की। डाटा कंट्रोल है, डाटा कंट्रोल में डाटाबेस नेम क्या है, रिकॉर्ड सोर्स क्या है। तो एक प्रॉपरली टेबल डिज़ाइन करना थ्योरी के पेपर में, और ये कम्प्लीटली ईच एंड एवरी पार्ट आपने थ्योरी में स्पेसिफाई करना। देखो प्रैक्टिकली नोबडी विल आस्क यू आपने कौन सी प्रॉपर्टी सेट की, बेसिकली दे विल जस्ट सी योर टास्क हैव बीन कम्प्लीटेड और नॉट। जो भी टास्क वो आपको देंगे प्रैक्टिकली वो आपने किया या नहीं किया, बट थ्योरी में आपको ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी मेंशन करनी है अपने पेपर में। ओके, बहुत इजी टॉपिक है, प्रैक्टिकली करने में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और 16 मार्क्स का क्वेश्चन ये पेपर में ज़रूर आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, देखो हमारी सेट हमने कर दिया है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा डाटा कंट्रोल है उसकी ऑथर टेबल को इन तीनों फील्ड से कनेक्टेड करना है, ऑथर नंबर, ऑथर नेम और ईयर बॉर्न। अदरवाइज ऑथर नंबर इसमें कैसे आएगा, तो हम इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है नोट कर लो। टेक्स्ट बॉक्स, जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं इनकी 2 प्रॉपर्टीज़ बेटा ध्यान रखनी है, कॉपी पे नोट भी कर सकते हो तुम। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं ले रही हूँ डाटा सोर्स, नोट इट डाउन। डाटा सोर्स प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, इसको हमने चूज़ करना है डाटा 1 पे। डाटा 1 क्या है, हमारा डाटा कंट्रोल। तो टेक्स्ट बॉक्स का डाटा सोर्स कौन है, डाटा कंट्रोल है। सेकेंड प्रॉपर्टी है डाटा फील्ड। डाटा फील्ड में आपने यहाँ पर चेक करो, देखो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स शो हो रहे हैं, ऑथर आईडी, ऑथर नेम एंड ईयर बॉर्न। तो मैंने यहाँ कौन सा ले लिया, ऑथर आईडी। सेकंड सेट करते हैं, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के लिए डाटा फील्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा सोर्स स्पेसिफाई, ऑथर। ठीक है, थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में आ जाओ। डाटा 1 एंड डाटा फील्ड प्रॉपर्टी में हम, डाटा फील्ड प्रॉपर्टी में, एक मिनट ये रिफ्रेश हो जाए, ईयर बॉर्न। ठीक है, तो हमने तीनों टेक्स्ट बॉक्स की डाटा सोर्स और डाटा फील्ड प्रॉपर्टी सेट की है। लास्ट में मैं सबसे पूछूंगी इसलिए अच्छे से नोट कर लो बेटा, डाटा कंट्रोल की डाटाबेस नेम एंड रिकॉर्ड सोर्स प्रॉपर्टी सेट करनी है। टेक्स्ट बॉक्स की डाटा सोर्स एंड डाटा फील्ड प्रॉपर्टी सेट करनी है आपने। ओके, टास्क कंप्लीट है हमारा। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, थोड़ा सा साइज इसके प्रॉपरली सेट कर लेते हैं। क्लियर, नाउ रन इट। आप इसको रन करके देखो, ये देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ईयर बॉर्न यहाँ शो नहीं हो रहा है, इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर आपको जो डाटा कंट्रोल दिखाई दे रहा है ये आपका नेक्स्ट है, ये आपका लास्ट रिकॉर्ड का बटन है, ये प्रीवियस है और ये मूव फर्स्ट का है। तो 1 बाय 1 आप देखो रिकॉर्ड आपके चेंज हो रहे हैं, ईयर बॉर्न शो नहीं हो रहा। हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में गए हम, ईयर बॉर्न अभी भी शो नहीं हो रहा है, या तो डाटाबेस में ईयर बॉर्न में फील्ड ब्लैंक है, या हम डाटाबेस एक बार चेंज करके देख लेते हैं। ओके, हम एक काम करते हैं, कोई और डाटाबेस ले लेते हैं, बिब्लियो का ही है बट हम इसका टेबल चेंज कर लेते हैं। रिकॉर्ड सोर्स एक बार चेंज करके देख लेते हैं। रिकॉर्ड सोर्स में सपोज पब्लिशर्स ले लेते हैं हम। ठीक है,
तो पब्लिशर टेबल के फील्ड यहाँ चूज़ कर लेते हैं हम। पब्लिशर टेबल फील्ड में डाटा पब्लिशर आईडी नेम में हम ले लेते हैं पब्लिशर नेम। ईयर बॉर्न में सपोज कंपनी नेम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। हाँ, नाउ इट्स ओके। अब आप देख लो पब्लिशर डाटाबेस में यहाँ पर हमारे पास डाटा, बट ईयर बॉर्न में अभी भी एक बार चेक करते हैं। डाटा एड्रेस या सिटी कुछ और ट्राई करके देखते हैं एक बार। हाँ, अब ठीक आ रहा है। देखो ये कहीं ना कहीं से फील्ड एक उठा रहा है। यहाँ पर हमारे पास तीनों की वैल्यूज़ फिल हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ये देखो कुछ रिकॉर्ड्स है कुछ नहीं है, तो जिसके भी अकॉर्डिंग है ये उसी अकॉर्डिंगली टेबल में से डाटा फेच हो रहा है। इस बटन पे क्लिक करोगे, लास्ट रिकॉर्ड है, ये आपका फर्स्ट रिकॉर्ड है, ये आपका प्रीवियस। देखो फर्स्ट से प्रीवियस कुछ नहीं है, तो आप नेक्स्ट पे मूव करो। ओके, फर्स्ट रिकॉर्ड एक बार शो कर देते हो, ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, ये नेक्स्ट का बटन है। ओके, ये लास्ट बटन लास्ट रिकॉर्ड है, लास्ट से आगे आप कहीं नहीं जा सकते हो, लास्ट के बाद नेक्स्ट भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये प्रीवियस रिकॉर्ड है। ओके, इस तरह से डाटा आप अपना शो कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के इस प्रोग्राम में क्या था, इस ट्यूटोरियल में डाओ डाटाबेस कंट्रोल जो हमने यूज़ किया, यहाँ से पिक एंड ड्रॉप किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हमने लेबल बॉक्सेस के थ्रू। आप लेबल बॉक्सेस और भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेबल फील्ड। टेबल में आपके कौन कौन से फील्ड्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज सेट करनी है, और बेसिकली इस कंट्रोल के थ्रू आप नेविगेट कर सकते हैं अपने टेबल्स में। ये टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप अपना भी डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी डाटाबेस क्रिएट कीजिए, स्टूडेंट टेबल डिज़ाइन कीजिए, उस डाटाबेस को यहाँ आप कनेक्ट कर लीजिए डाटा कंट्रोल के थ्रू, और फर्स्ट टू लास्ट रिकॉर्ड आप अपना वीबी में आप अपने डाटाबेस को यूज़ करके कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा आज का